जंग बहादुरगंज खीरी बकरी चराने गई 8 वर्षीय बच्ची की हत्या कर शव गन्ने के खेत में डाला गया। घटना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी की पश्चिमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नया गांव जाट की रहने वाली 8 वर्षीय प्रिया पुत्री सूरजपाल कोरी बीती 20 जून समय करीब 5 बजे अपनी दादी के साथ बकरी चराने गई थी और घर वापस आ रही थी कि रास्ते में किसी अज्ञात ने लड़की को पकड़कर उसकी हत्या का शव सदाकत के गन्ने के खेत में डाल दिया। ढूंढते हुए परिजनों को शव जब गन्ने के खेत में मिला तब पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए मुख्यालय भेज दिया है। इधर परिजनों का आरोप है कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या की गई है। बच्ची का शव नग्न अवस्था में मिला, पेजामी से गला घोटा गया व चड्डी को मुंह में ठोस हो गया था जिससे बच्ची चिल्ला न सके। अब पूरी घटना का खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वही समाजवादी पार्टी के नेता क्रांति कुमार सिंह ने घटना पर पहुंचकर घटना की घोर निंदा करते हुए परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। जंग बहादुरगंज से रिपोर्टर अरुण गुप्ता, कैमरा पर्सन अक्षय गुप्ता की खास रिपोर्ट। जो आपकी बच्ची के साथ हुई है ये किस समय की घटना है? 5 बजे शाम। 5 बजे शाम। कहाँ गई थी बच्ची? बकरी चराने दादी के संग। बकरी चराने। बाप से माई है, दादी होने बकरी चराती है, रास्ता में पकड़ लो। किसने कुछ पता लगा? कुछ न पता लगा, गन्ना में निकले। तो किस हालत में थी बच्ची? मियाँ निकाल की टांग बांध बुरी हाल करे, बिटिया मोमा बड़ा गूंजी दो। आपको क्या लगता है? बलात्कार किया बिटिया। दुष्कर्म किया है? हाँ, करी बुरी हाल करी बिटिया। तो अब क्या चाह रही हैं आप? अच्छा, खून आपने देखा है उसको? आपने ना देखा। अच्छा अच्छा। क्या चाह रही हैं आप? हम चाह रहे न्याय चाह रहे हैं। न्याय। हाँ। तो आपके पति कहाँ हैं? बाहर है। क्या नाम है आपका? सीमा। और लड़की का क्या नाम था? प्रिया। कितनी उम्र थी? 8 साल। 8 साल। उसकी सूचना किस समय आपने दी थी? शाम के आई दादी 6 बजे तक बिट्टा का ढोड़ा पड़ा। तो फिर कौन कौन ढूंढने गया? दादी गई, भैया गए। किसको मिला? सब था? पूरा गांव मोहल्ला सब लोग ढूंढने गए, सब गांव ढूंढा तो 3 घंटा बाद बिटिया मिली थे गन्ना। वहाँ पर? हाँ। तो सब कैसी अवस्था में पड़ा था? सब पड़ा था, ये पूरा एक तरफ का फटा हुआ था। हाँ। ठीक है, और यहाँ से चढ़ा हुआ, बाकी पूरा गर्दन कसा हुआ था। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि उसके लड़की के साथ क्या हुआ? बलात्कार हुआ है। बलात्कार हुआ। हाँ जी। तुम कौन हो भैया? कौन हो आप? हम भतीजी है हमारी। भतीजी है आपकी। तो घटना जब जिस समय हुई उस समय आप कहाँ थे? अभी ये तो नहीं पता है, लेकिन जब ढूंढा है तो 8 बजे वहाँ पर मिले थे। 8 बजे मिली थी। घटना के समय जब घटना हुई थी उस समय आप घर पर थे या नहीं थे? हाँ, उस समय तो घर पे थे। घर पर थे, बाद में आपको पता चला? बाद में पता चला। चलिए ठीक। भाई साहब, ये घटना जो नया गांव जाट में हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इस योगी राज में अपराधी, पुलिस, माफिया, बलात्कारी बेलगाम हुए हैं, और अगर हम इस क्षेत्र के नाते देखें तो पिछली घटना आप मीडिया कर्मियों को याद होगी, आपके बुढ़िया चूड़ामणि में एक घटना पिछले समय में एक दलित समुदाय की ही बेटी के साथ घटित हुई थी, जिसमें मंदबुद्धि की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने सरकार और प्रशासन के चेहरे को बचाने के लिए जिस तरीके से पूरी घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस घटना को पी गए थे और उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, और आज जिस तरीके से 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घटना हुई है वो साबित करती है कि अपराधी किस तरीके से जब उस क्षेत्र में लगातार उस खेतों के अगल बगल लोग खेतों में काम कर रहे थे तब उस मासूम के साथ, जहां लोग बता रहे हैं कि जिस अवस्था में बच्ची मिली है तो दुष्कर्म की भी संभावना है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से साबित होता है कि योगी राज में पूरी तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, और ये पुलिस का और सरकार का ही नकारापन है जिसके रूप में ये घटना सामने आई है। अब इस घटना के संबंध में अगर पीएम में कुछ आता या ना आता है तो उसके बारे में क्या कहना है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी कीमत पे अपराधियों को छूट के नहीं जाने देगी, और हम एक व्यापक आंदोलन में जाएंगे, और अगर प्रशासन अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगा तो आर पार की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने